हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस किस बारे में बात करने वाला हूँ और क्या है टॉपिक आज का। तो जो टॉपिक है वो हमारा वेट लॉस या फैट लॉस जो हम लोग करते हैं, उससे कुछ जो मुझे लगता है बहुत मैंने कुछ सारी चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब खुद भी फील की है और इधर उधर के लोगों से मतलब कोरिलेट करके मैंने कुछ 10 पॉइंट्स मतलब इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो जो वेट लॉस की मिस्टेक्स होती हैं या जो भी गलतियाँ होती हैं वेट लॉस करते वक्त या फैट लॉस करते वक्त, तो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा पॉइंट वाइज, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब अगर हम लोग जब भी जैसे हम लोग तो वेट लॉस करने का ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का क्या गोल रहता है कि हाँ मतलब एक गोल सेट कर लेते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 है, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं हम लोग कि अरे कि इतने दिनों में इतना केजी वेट लॉस करना है या इतने महीने में एब्स बना लेनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो एक थोड़ा वो रह जाता है कि जैसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम लोगों ने पहले ही रख ली। देन जब वो टाइम ख़त्म होता है और जब वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती है, तो बंदा फ्रस्ट्रेट होकर क्या करता है, या तो छोड़ देता है कि हटाओ, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार की चीज़ें। तो जो मिस्टेक नंबर 1 है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं रखनी चाहिए। कंसिस्ट मतलब पेशेंस रखना चाहिए चीज़ें, मतलब छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए। देन उस बड़े टारगेट को अचीव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा अरे 1 महीने में मुझे 10 किलो कम करना है, तो भाई 10 किलो कम नहीं होगा, बॉडी के साथ टॉर्चर कर डालोगे वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम लोग का क्या रहेगा, स्किपिंग मील्स। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ कि वज़न कम कर रहे हैं या करने के लिए खाना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। कि दिन में 1-2 बार खा रहे हैं बस, तो उससे लगता है उनका वज़न कम हो जाएगा काफ़ी जल्दी। तो बट ऐसा होता नहीं है। उससे आप एक अनहेल्दी वे में अपनी बॉडी का वेट कम कर रहे हो, ठीक है। और कई सिचुएशन में तो ये भी होता है कि दिन भर कुछ नहीं खाया, फिर रात में ओवर ईटिंग कर ली, उल्टा सीधा जो भी मिला वो खा लिया, तो पूरे दिन की मेहनत रात को सब सत्यानाश, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये रहा कि स्किपिंग मील्स ये कभी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी मील्स मतलब अपनी फुल डे की मील्स जो होती हैं उनको कुछ पोर्शंस में डिवाइड करके मतलब खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप दिन में एक बार खाएंगे तो आपका वेट ज़्यादा लूज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो अनहेल्दी वे में होगा, आप ज़्यादा दिन तक वो प्लान उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे उस चीज़ को छोड़ोगे देन आपका वेट वापस उसी स्पीड से फिर बढ़ जाएगा। नंबर 3 पे आता है कि डर्टी ईटिंग, कि जैसे क्लीन ईटिंग नहीं कर रहे हैं और जो भी मिल रहा है वो खाए ले रहे हैं, कि जैसे बाहर निकले समोसे खा लिए या जंक फूड्स, ठीक। डर्टी ईटिंग मीन्स जंक फूड्स, फ्राइड पैक फूड्स, ठीक है, ये सब प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट लॉस कर रहे हो तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेंगी। नंबर 4 ये तो सबको पता होगा हमारा है, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं वेट लॉस में क्या मतलब कुछ लोगों की आदत नहीं होती है कि मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखोगे तो आपका जो एपिटाइट है वो ऑलमोस्ट फुल रहेगी, तो आपको मतलब जो फर्जी की स्नैकिंग होती है वो उस चीज़ से आप बच जाओगे, ठीक है। तो जो अपनी बॉडी को एकदम हाइड्रेट रखें। अगर वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो भी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, ठीक है। इनफ मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये ओवरऑल हम लोग की बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नंबर 4 हो गया। और तो नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में हमारा ये हो गया कि पोर्शन साइज, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं भाई मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, तो जैसे मान लो 1 चम्मच पीनट बटर होता है वो हेल्दी है, ठीक है। बट भाई उस एक स्पून पीनट बटर को हम लोग 5 स्पून अगर इंटेक करने लगे तो वो हेल्दी नहीं रह जाता, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग की तरह से एक तरीके से वेट गेन का काम करने लगेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की ओवर ईटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो पोर्शन साइज मतलब पोर्शन कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे आप हेल्दी खा रहे हो, अनहेल्दी की तो बात ही छोड़ दो, अगर हेल्दी खा रहे हो तो उसमें पोर्शन साइज भी मैटर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अपना डाइटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रनिंग जो भी कर रहे हैं, मतलब वेट लॉस के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो जो जिस चीज़ पर फोकस रहता है वो उनका रहता है वेइंग मशीन पे, ठीक है। वो कि वेइंग मशीन, अरे यार
पिछले महीने तो मेरा 80 था, इस महीने तो मेरा 79 ही हुआ। क्या मैंने 1 ही किलो वेट लॉस किया? तो ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपने कुछ मसल मास भी गेन किया हो, ठीक है। तो ये नहीं होता है कि अरे इसे बॉडी से वेट ही वेट जा रहा है। मसल्स, अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, तो मे बी क्या मतलब हो सकता है आपका मसल गेन हुआ हो, तो उस वजह से वो वेट उतना ना दिखा रहा हो। एक ये पॉइंट हो गया कि सिर्फ वेइंग मशीन या स्किल्स पे मतलब वो नहीं रखना चाहिए फोकस। आपकी बॉडी पहले कैसी थी, पहले कैसे रिस्पॉन्स करती थी। जैसे पहले आप 1 किलोमीटर चलने में थक जाते थे, अब वहीं आप 2 किलोमीटर चलते तो भी नहीं थकते हैं। तो वो सब चीज़ें भी इम्प्रूव हो रही ना ओवरऑल, तो वो चीज़ भी मैं देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्केल के भरोसे बैठे कि अरे हाँ 5 किलो कम हो गया तो भले बड़े खुश हैं, भले ही बेड पे लेटे हुए हैं आराम से, उठने की भी हिम्मत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे जिम में ही देखा है कि वेट लॉस के लिए आएंगे तो आते आते कार्डियो मशीन पे चढ़ जाएंगे, ठीक है। आते आते वो लोग कार्डियो की मशीन पे चढ़ जाएंगे, मतलब वो सारा मतलब कार्डियो से ही करते, मतलब कार्डियो से ही सारा वेट लॉस कर देंगे और बस मस्त फिट होकर घर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आप अपनी ट्रेनिंग में या अपने रूटीन एक्सरसाइज रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है। वो ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा होता है, उससे आपका मसल मास भी बढ़ेगा और आपके एनर्जी लेवल्स भी अप होंगे, ठीक है। कार्डियो में अगर सिर्फ कार्डियो कार्डियो करते रहोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगी और मतलब वैसी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी बॉडी में। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो एक ये पॉइंट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा, इन 10 पॉइंट्स में सबसे बड़ा पॉइंट ये है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी भी चीज़ को लेके, वो कोई भी चीज़ हो, मैं सिर्फ वेट लॉस या जिम वगैरह की बात नहीं है, अगर आप पढ़ाई हो या कोई और भी चीज़ है, कोई भी गोल हो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में कभी भी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज मस्ट, ठीक है। जैसे कंसिस्टेंसी 3 दिन जिम गए, बाकी 2 दिन गोला, मतलब 2 दिन नहीं गए, छोड़ो। तो ये नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और हेल्दी डाइट है या जो भी अपना खाने पे कंट्रोल है वेट लॉस करते टाइम, तो उस पर भी कंट्रोल और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 दिन कंसिस्टेंटली डाइट मैनेज की, वर्कआउट किया और तीसरे दिन अरे यार छोड़ो, 2 दिन तो किया ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ में। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है अगर वेट लॉस कर रहे हो तो, वो चाहे वो एक्सरसाइज में हो, वो चाहे डाइट में हो, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्लीप। बहुत लोगों का मतलब स्लीप साइकिल बहुत घटिया टाइप का रहता है आजकल, मतलब 2-2 बजे तक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मैं भी यूज़ करता हूँ कभी कभार, लेकिन रेगुलर नहीं, ठीक है। तो अपना जो स्लीप साइकिल है उसको ज़रूर मेंटेन करें, उसको सही करें। ये और तो ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। तो जो हाँ, तो इस पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा कि जो अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़रूर करें। प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं अपनी डाइट में, तो इससे आपको वेट लॉस में ज़्यादा मदद मिलेगी। मतलब जो प्रोटीन इंटेक आपका जितना ज़्यादा रहेगा, आपकी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मतलब ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है। तो आपका प्रोटीन इंटेक जितना ज़्यादा रहेगा, आपको वेट लॉस में उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है ये वेट लॉस में। अगर आप प्रोटीन को इग्नोर कर देंगे, जैसे प्रोटीन मतलब वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोटीन सोर्सेज जैसे कुछ भी है, एग है, पनीर है, बाकी अदर चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें कि मैं तो वेट लॉस पे हूँ तो मुझे इस चीज़ से क्या लेना देना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वेट लॉस कर रहे हो तो प्रोटीन इंटेक इज मस्ट, ठीक है। प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। तो वो ये थे, ठीक है। तो अगर ये मुझे लगा मतलब मिस्टेक्स होती हैं वो मैंने डिस्कस कर ली इस वीडियो में। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हो तो ये सब 10 जो भी मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए इनको अपने माइंड में रखना, ठीक है। ये सारे पॉइंट मतलब ये सारी मिस्टेक्स आप मत करना अगर आप वेट लॉस को लेके सीरियस हो, या ठीक है अगर आप वेट लॉस को लेकर अपनी सीरियस हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। और हाँ, if you found this video helpful then share with your loved ones, friends and family members, ठीक है। जिनका भी गोल वेट लॉस करना है या जो काफ़ी दिनों से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनका वेट लॉस हो नहीं रहा है जितना वो मतलब जैसा वो चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब वैसा तो नहीं हो पाएगा कि जैसे कि एक हफ्ते में 5 किलो कम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। वो लोग ऑनलाइन बनाने के लिए कुछ भी बोल देंगे कि एक हफ्ते में इतना लॉस करा दिया, उतना लॉस करा दिया,
ऐसे ना वेट लॉस होता है ना ऐसे मसल गेन होता है। सारा प्रोसेस स्लो स्लो ग्रेजुअली धीमे धीमे चलता है। कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एकदम रातों रात बढ़ गया या घट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, यही था वीडियो। सो अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अगर किसी को कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो डेफिनेटली कमेंट कर सकता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो पर चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब आएगी तब का देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। बाय बाय।